हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर का नाम है एपी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें क्या करना है, नीचे जितने भी पार्ट दे रखे हैं इन्होंने, इनका हमें क्या करना है, सम फाइंड करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास एपी है, हमें इसका सम फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप एपी पे ध्यान दो, 7 + 10 1/2 + 14 अप टू सोन 84। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज आया है। चेंज क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ना प्लस का साइन लगा दिया है। पहले यहाँ पे कोमा होता था एपी में, है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सम निकालना है, इस वजह से इन्होंने प्लस का साइन यूज़ करा हुआ है यहाँ पे। तो ये आ गई हमारी एपी। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहली टर्म होती है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और जो लास्ट टर्म होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। इतना सा आपको मालूम है। अब स्टूडेंट, अभी हमें यहाँ पे ना सम निकालने के लिए एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला होता है कि हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है SN = NY2 2A + N-1 × D। एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला है SN = NY2 A + L। ये दो फार्मूले हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास जब लास्ट टर्म दे रखी होती है ना, जैसे यहाँ पे इस एपी में लास्ट टर्म दे रखी है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। छोटा फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या क्या टर्म्स चाहिए। हमें एक तो एन की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और एल की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू नहीं है। तो हमें कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन की वैल्यू चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, तो एन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे इस एपी में। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, हम n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन है ना वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास a की वैल्यू है कितनी है, 7 है। लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 84 है, ये भी गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि n की वैल्यू भी चाहिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। तभी हम सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी निकाल पाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला है, AN = A + N-1 × D। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट n की वैल्यू मुझे नहीं पता, कौन सी n की वैल्यू निकालनी है कि ये जो टर्म है ये कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ पे n कितना है ये नहीं पता हमें, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है पहले। ठीक है, तभी पता चल पाएगा ना कि कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है। जैसे यहाँ पे ये पहली टर्म है, दूसरी ये थर्ड है, तो ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है इस एपी में। सो यहाँ पे AN = A + N-1 × D। A कितना हमारा, 7 + N-1 एज इट इज़ रहेगा, इंटू D कितना हमारा, हमने अभी फाइंड नहीं करा है तो साइड में फाइंड कर लेते हैं। D कितना हमारा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर देते हैं। सो 10 1/2 में से माइनस करेंगे 7। सो D = इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे, ये मिक्सड में है। 10 2 ज़ा 20, 20 + 1 कितना हो गया, 22/2 - 7, ये बन गई हमारे पास। अब यहाँ पे ना हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया। यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 था तो मैंने यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करी, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 7 2 ज़ा कितना हो गया, 14 हो गया। सो D = 21 में से 14 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7 आ जाएगा, और डिवाइड में 2 आ जाएगा। सो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 7/2। अब हम D की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2। D की वैल्यू आ गई। लास्ट टर्म को हम AN भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है, L लास्ट टर्म और या फिर nth टर्म बोल लो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम AN की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे AN की वैल्यू नहीं पुट करी हमने, यहाँ पे आ जाएगा 84। 84 = 7 + N-1 × 7/2। यहाँ पे मैंने AN की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो 84 यहाँ पे प्लस का है ना, यहाँ पे ये 7 भी प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, = N-1 एज इट इज़ रहा और 7/2 भी एज इट इज़ रहा। 84 में से 7 आएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 77 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। N-1 एज इट इज़, ये N/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा।
यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से करते हैं इसको। 7 1 ज़ा 7, 7 11 ज़ा 77, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। मुझे n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो 22 में प्लस 1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू 23 इज इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 23 आ गई। इसका मतलब ये जो 84 है इसकी कौन सी पोजीशन है, 23rd पोजीशन है इसकी 23rd पोजीशन पे है ये हमारी लास्ट टर्म। इसका मतलब हमें इस एपी की 23 टर्म्स का सम निकालना है। फ्रेंड अगर आपने इतना सा फाइंड कर लिया तो आगे तो बहुत ईजी है। अब हम जल्दी से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू n बाय टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो एस एन इज इक्वल्स टू एन कितना हमारा 23 है, 23 टर्म का सम निकालना है हमें, और n की जगह भी कितना रखना है हमें, 23/2 ही रखना है। a कितना है हमारा 7 है, प्लस l कितना है, लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म बोल लो, कितनी है 84 है। सो S23 इज इक्वल्स टू 23/2 तो एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को सम कर लेंगे तो बनेगा 91 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 2 से कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज दैट Sn इज इक्वल्स टू S23 इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 2093, ठीक है, और डिवाइड में 2 एज इट इज़ रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर लूँगी। यहाँ पे देखो 2 10 ज़ा 20 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 1 कैरी आ गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 1 कैरी आ गया। अब स्टूडेंट ये जो 1 है ना ये रिमाइंडर बचा है, और ये क्या हमारा पूरा का पूरा डिवाइड होने के बाद जो क्वोशंट आ गया, और ये है हमारा डिविडेंड। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ठीक है। सो S23 इज इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, जो डिवाइड होके आया है उसको ऐसे लिख लेंगे, और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। सो इसका मतलब इस एपी की जो पहली 23 टर्म्स होंगी ना उनका सम कितना होगा, 1046 एंड 1/2 डन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सेम इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास नेक्स्ट एपी क्या दे रखी है, 34 + 32 + 30 + अप टू सोन 10। 10 क्या है हमारी लास्ट टर्म है, क्या है हमारी लास्ट टर्म है या फिर an है, nth टर्म है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू पता करनी है कि ये इसकी पोजीशन क्या है, इस जो ये 10 है ना इसकी इस टर्म की पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये थर्ड पे, तो ये कौन से नंबर पे ये वाली टर्म कि इस एपी में कितनी टर्म्स है और कितनी टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। n की वैल्यू ही फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो हमें पता है n की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज टू a + n-1 इंटू डी। नाउ an कितना है हमारा, लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी क्या है या फिर nth टर्म 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 पुट कर दिया। a कितना हमारा 34 है, तो मैंने यहाँ पे 34 लिख दिया, प्लस का साइन आ गया। n-1 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है। और d कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस d कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस d को साइड में फाइंड करेंगे, क्या होता है सेकंड टर्म में से पहली वाली माइनस करनी होती है, तो 32 में से माइनस करना है 34। सो d कितना आ गया हमारा, -2 आ गया। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई -2, मैंने वैल्यू फिल कर दी, -2 आ गया। अब यहाँ पे 10 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ये प्लस का 34 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा। एंड n-1 एज इट इज़, एंड n-1 एज इट इज़, एंड माइनस का 2 भी एज इट इज़। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 34 में से 10 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 24, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। n-1 एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 2 है, दूसरी साइड जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में माइनस का 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 12 2 24 होते तो यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल्स टू n-1। इतना सा क्लियर हो गया। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। सो n इज इक्वल्स टू 13। ये आ गया हमारे पास n की वैल्यू। इसका मतलब ये जो 10 नंबर वाली टर्म है ये इसकी पोजीशन क्या है, 13th पोजीशन पे है। ये कौन से पोजीशन पे है, 13th पोजीशन पे है। तो इसका मतलब हमें इस एपी की पहली 13 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l, हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब n कितना हमारा, n कितना हमारा 13 है, क्योंकि हमें पहली 13 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे n कितना है 13/2, a कितना हमारा 34 है, प्लस का साइन, और l कितना लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी क्या है 10 है।
सॉल्व करेंगे S13 इज इक्वल्स टू 13/2 एज इट इज़ रहेगा, 34 में 10 ऐड करेंगे तो बनेगा 44, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, पूरा डिवाइड करके 44 को। नाउ S13 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 22। स्टूडेंट जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 286। आप साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा पहली 13 टर्म्स का सम ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहली 13 टर्म का सम निकाल लिया है, वो कितना आया 286 आया। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, एपी क्या दे रखी है हमारे पास -5, -8, -11 और लास्ट टर्म क्या है -23। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली टर्म जो होती है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट मुझे नहीं पता कि इस टर्म की पोजीशन क्या है, सबसे पहले तो मैं इस टर्म की पोजीशन पता करूँगी। ये जो -230 है इसकी पोजीशन क्या है, सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन पता करूँगी। जब मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगी, SN का सम ऑफ जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो AN इज इक्वल्स टू n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना है स्टूडेंट हमारा -230 है, -230 है इज इक्वल्स टू A कितना हमारा -5 है, प्लस का साइन आएगा, n-1 एज इट इज़ रहेगा। D कितना है स्टूडेंट हमारा, D हमने फाइंड नहीं किया तो साइड में फाइंड कर देंगे। सो D इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेकंड टर्म में से पहली वाली माइनस करेंगे। सेकंड क्या है -8 है, माइनस करना है पहली टर्म को, तो पहली टर्म क्या है -5 है। D इज इक्वल्स टू -8 माइनस +5 हो गया। D इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा और साइन किसका आएगा बड़ी टर्म का, तो -3 आ गया। सो D की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। तो पुट कर देंगे D की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। नाउ -230 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये -5 है, इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू में -3। ये इसका था, इस साइड आया तो प्लस का हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा। 230 में से 5 चला जाएगा, 225 बचेगा और साइन किसका आएगा बड़ी टर्म का, इज इक्वल्स टू n-1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में -3 एज इट इज़। यहाँ पे -225 एज इट इज़, -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 एज इट इज़ रहा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी आ गया, 3 5 ज़ा 15, पूरा कैंसिल हो रहा है। सो आ गया 75 इज इक्वल्स टू n-1। अब मुझे स्टूडेंट यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे आ गया 76 इज इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास स्टूडेंट 76। इसका मतलब ये -230 जो टर्म है ये कौन से पोजीशन पे है, 76 पोजीशन पे है हमारे पास। तो इस एपी में टोटल 76 टर्म है। ठीक है, तो हमें टोटल 76 टर्म का सम निकालना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। ये फॉर्मूला है हमारे पास। n कितना हमारा 76 है और n कितना है 76/2 आ जाएगा। यहाँ पे A कितना है हमारा, A की वैल्यू है -5 प्लस का साइन आएगा, और L कितना है हमारा लास्ट टर्म या फिर AN भी बोल सकते हो आप, इसको हम -230 लिख दिया यहाँ पे, ब्रैकेट में रखा है क्योंकि माइनस का साइन साथ में था। सॉल्व करेंगे, सो पहली 76 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 76 आ गया। यहाँ पे 238 जो होते हैं 76, तो यहाँ पे 38 आ गया, प्लस यहाँ पे ये माइनस का 5, यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाएगा, -5 -230 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, 76 इज इक्वल्स टू 38 एज इट इज़, माइनस कितना होता है स्टूडेंट, प्लस होता है, और ऐड कर लेंगे तो बनेगा 235 और साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। सो S76 इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8930 और साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसका मतलब जो पहली इस एपी की 76 टर्म्स का सम होगा वो कितना होगा, 8930 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, माइनस का आंसर आ रहा है।
तो हमने यहाँ पे पहली 76 टर्म का सम फाइंड कर लिया है इस एपी की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।